हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि 2019 में जो एमपी एनएचएम का एग्ज़ाम हुआ था स्टाफ नर्स एंड एएनएम का, तो कैसे क्वेश्चंस आए थे एंड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम पूरा एक बार देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसे क्वेश्चंस आएंगे एंड कैसे ऑप्शंस रहेंगे, कैसे आपको आइडिया लगा के क्वेश्चंस करने हैं। दोस्तों, आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि एक बार क्वेश्चंस रिवाइज हो जाते हैं आपके तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपकी चीज़ें कवर हो गई है एंड आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं। एंड यदि कहीं डाउट आता है तो आप उससे रिवीजन भी कर सकते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे की जितने भी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, देख लेते हैं एमपी एनएचएम 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, तो कैसा क्वेश्चन पेपर आया था, क्या क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आए थे एंड सिमिलर यही पैटर्न आपका फॉलो होगा इस साल भी 2021 में जो 31 जुलाई को आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सारे 100 क्वेश्चंस देख लेते हैं। बहुत बार आपके क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कौन से सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। आप सारे 100 क्वेश्चंस को देख लेंगे तो कि आपका कितना प्रिपरेशन है और आपको किस टॉपिक पे कितना ध्यान देना है। तो आइए दोस्तों, इसमें दोनों लैंग्वेज मिल जाएगा आपको, हिंदी एंड इंग्लिश। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है कि व्हेन यू आर द की मैसेज यू डिलीवर आफ्टर योर वैक्सीनेट अ चाइल्ड। अब एक बच्चे को वैक्सीनेशन देने के बाद, टीकाकरण करने के बाद क्या क्या बातें बच्चे को बताएंगे। तो पहला ऑप्शन है आज कौन सा टीका लगा है, आज जो टीका लगा है वो बच्चे को किस बीमारी से बचाएगा, और तीसरा ऑप्शन है अगली बार कब टीका लगाएगा। तो आप बच्चे को तीनों उपरोक्त तीनों दिशा निर्देश देंगे कि बच्चे को कौन सा टीका लगा है, कौन सी बीमारी से बचाएगा एंड अगली बार कब टीका लगेगा। तो ये तीनों चीज़ें आप बच्चे को बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि आपके पास 1 वर्ष का बच्चा आता है जिसका कोई टीका नहीं लगा है तो आप उसे कौन सा टीका लगाते हैं। आपके पास 1 साल का बच्चा आया है, उसे कोई टीका नहीं लगा है, तो आप उसे कौन सा टीका लगाएंगे। तो उसका आंसर है जो दोस्तों OPV, DPD फर्स्ट और MR फर्स्ट डोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे दोस्तों। तो OPV, DPT फर्स्ट एंड MR फर्स्ट डोज आप इसको बच्चे को लगाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आप किस गांव का टीकाकरण का माइक्रो प्लान कैसे बनाते हैं। आप किसी गांव का टीकाकरण का माइक्रो प्लान कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, एनएचएम में भर्ती है तो आपको इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो ग्राउंड लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि आप किसी गांव का टीकाकरण का माइक्रो लेवल प्लान कैसे बनाते हैं। तो आप उसके एज पर द टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, हितग्रहियों की कुल जनसंख्या के आधार पर, मतलब कितने लोगों को टीकाकरण किया जाना है वहाँ के उस पर्टिकुलर एरिया के। तो इसका आंसर आ जाएगा हितग्रहियों की कुल संख्या के आधार पे। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन जो आया था कि टीकाकरण ड्यू लिस्ट क्या है। टीकाकरण ड्यू लिस्ट, व्हाट इज ड्यू लिस्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन की ड्यू लिस्ट क्या होती है। तो इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण की ड्यू लिस्ट होती है टीकाकरण सत्र में टीका लगाने वाले अभ्यर्थी की सूची। टीकाकरण सत्र में टीका लगाने वाले अभ्यर्थियों की सूची इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण ड्यू लिस्ट कहलाती है। याद कर ले दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। टीकाकरण ड्यू लिस्ट क्या कहलाती है, ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं। तो टीकाकरण ड्यू लिस्ट कहलाती है टीकाकरण सत्र में टीका लगने वाले अभ्यर्थी की सूची। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो हमारे पास आया था, आप अपने कक्षेत्र की अनुमानित गर्भवती महिलाओं की गणना कैसे करेंगे। तो हाउ यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इन योर एरियाज। आप अपने क्षेत्र की अनुमानित गर्भवती महिलाओं की काउंटिंग कैसे करेंगे। तो उसकी काउंटिंग होगी जनसंख्या एवं जन्म दर के आधार पर फॉर्मूला लगाकर। जितने बच्चे जन्म हुए, जितनी जनसंख्या है, उसके आधार पर फॉर्मूला लगा के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ जो क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपको आंसर उन चार ऑप्शंस में ही मिल जाएगा। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, हमको क्या निकालना है कि कितनी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं आपके एरिया में।
तो पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ लास्ट ईयर डिलीवरी। अब दोस्तों लास्ट ईयर डिलीवरी की, क्योंकि डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी होती है, तो आप उतना कैलकुलेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट, नन ऑफ द अबव बोथ है एंड बी। और दूसरा है अप्लाइंग फार्मूला बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। सबसे सटीक तरीका यही है, क्योंकि यदि बच्चे पे गर्भवती महिला है तो बच्चे का जन्म हुआ होगा, तो बच्चे का जन्म के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो पॉपुलेशन के हिसाब से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, छठा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आप व्हेन डू यू रेफर एनीमिक प्रेग्नेंट वुमेन फॉर आयरन सुक्रोज। तो आप गर्भवती महिला को आयरन सुक्रोज लगाने के लिए कब रेफ़र करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये है जब 5 से 9 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन हो, 5 से 9 ग्राम हीमोग्लोबिन बचे, तब उसको सुक्रोज के लिए रेफ़र किया जाता है, आयरन सुक्रोज के लिए। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन कि गर्भवती महिला की कितनी न्यूनतम प्रसव पूर्व जांचें होनी चाहिए। तो न्यूनतम 4 जांचें होनी चाहिए, मिनिमम 4 विजिट होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं हम, एक महिला गर्भवती महिला को टीडी की प्रथम डोज कब देगी। टीडी की प्रथम डोज कब देगी? पंजीकरण के समय। तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के समय उसे टीडी की प्रथम डोज दी जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है VHSND क्या है। VHSND क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो V फॉर विलेज, H फॉर हेल्थ, S फॉर सैनिटेशन और N फॉर न्यूट्रिशन डे। तो विलेज, हेल्थ, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन डे, VHSND, विलेज, हेल्थ, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे, VHSND। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन MP विच डे डस ANM ऑर्गेनाइज वैक्सीनेशन सेशन इन हर सेंटर। तो ANM अपने सेंटर पे वैक्सीनेशन कब, किस दिन ऑर्गेनाइज करता है? तो वो होता है ट्यूसडे और फ्राइडे, मतलब मंगलवार और शुक्रवार को ANM अपने ऑर्गेनाइजेशन में वैक्सीनेशन सेंटर ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, हाउ विल यू मेक श्योर दैट द इंजेक्शन यू हैव इंसर्टेड इज करेक्टली इंट्राडर्मल। मतलब आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आपने जो इंजेक्शन लगाया है वह सही तरीके से इंट्राडर्मल लगा है, इंट्राडर्मल लगा है। तो उसका क्या है दोस्तों, उसका आंसर है 15 डिग्री के कोण पर देने पर त्वचा में हल्की सूजन हो जाती है। 15 डिग्री के गेट अ ब्लेब ओवर द स्किन व्हेन गिव अ 15 डिग्री एंगल। 15 डिग्री के एंगल पे यदि आप इंजेक्शन लगाते हैं तो एक सूजन सी, त्वचा में हल्की सूजन हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, हाउ यू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। EDD कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीट हो सकता है। EDD एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो EDD कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? तो दोस्तों इसका तरीका है हमारे पास, फ्रॉम फर्स्ट डे LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। फ्रॉम फर्स्ट डे LMP के फर्स्ट डे प्लस उसमें 9 महीने और जोड़ दिए जाते हैं प्लस 7 दिन एक्स्ट्रा। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन जो था, व्हाट आर द साइंस ऑफ गुड अटैचमेंट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। स्तनपान के में सही अटैचमेंट में क्या संकेत है? तो ये संकेत क्या संकेत है, वो संकेत ऑप्शंस में दिए हुए हैं। माउथ वाइडली ओपन, मुंह पूरा खुला हुआ, लोअर लिप्स टर्न्ड आउटसाइड, निचला होठ बाहर की तरह निकला हुआ और चिन टचिंग द ब्रेस्ट, शिशु की टोडी माँ के स्तन जो छूती हुई। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ये तीनों साइंस होने चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि ये गुड अटैचमेंट है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, गर्भभेद के दौरान NHNM को कौन कौन सी गतिविधियां करना चाहिए? तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की जांच, ग्रह आधारित नवजात शिशु की जांच और दोनों। तो इसका आंसर है दोनों जांच करनी चाहिए, है ना, ANM को। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है, when are the signs and symptoms of anemia। what are the signs and symptoms of anemia, sorry when नहीं what है। तो एनीमिया के सिम्टम्स और साइंस क्या क्या है, क्या लक्षण है? तो पहला
पीलापन, थकान, भूख न लगना एवं सांस फूलना। तो एनीमिया के क्या क्या लक्षण है दोस्तों? पीलापन, थकान, भूख न लगना एवं सांस फूलना। ओके, पैलोर, फैटिग, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड ब्रेथलेसनेस। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं 16th क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ टू प्रिपेयर ORS ऑफ गवर्नमेंट सप्लाई। तो गवर्नमेंट सप्लाई से ORS कैसे हम प्रिपेयर करते हैं? 1 लीटर वाटर में, 1 लीटर पानी में 1 पैकेट ORS डालना है। 1 लीटर पानी में 1 पैकेट ORS डाल के हम उसको ORS को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं हम क्वेश्चन, स्वास्थ्य के संदर्भ में RCH किसे कहते हैं? RCH किसे कहते हैं? स्वास्थ्य के संदर्भ में RCH किसे कहते हैं? तो RCH होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ कहलाता है RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं 18th क्वेश्चन जो आया था हमारे पास, हाउ मैनी डोज ऑफ TD इंजेक्शन इज गिवन ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी। हाउ मैनी डोज ऑफ TD इंजेक्शन के कितने डोज दिए जाते हैं प्रथम प्रेगनेंसी में? तो वो होते हैं 2 डोज दिए जाते हैं। TD इंजेक्शन के 2 डोज दिए जाते हैं प्रथम प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन दिए, हाई रिस्क प्रेगनेंसी इज। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? हाई रिस्क प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों, जिनकी उम्र 30 वर्ष से अधिक हो, ऊंचाई 140 सेंटीमीटर से कम है और एनीमिया है। यदि ये तीनों लक्षण है, ये तीनों लक्षण है तो इसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। ये तीनों लक्षण है तो इसे हम क्या बोलते हैं? हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं 20th क्वेश्चन हमारे पास जो आया था, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी। मातृ मृत्यु का सबसे मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो इसका जो सबसे मुख्य कारण है दोस्तों वो है हेमोरेज। ठीक है, रक्तस्राव जो है सबसे मुख्य कारण है। जो है मातृ मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? मातृ मृत्यु का मुख्य कारण है रक्तस्राव। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं 21वां क्वेश्चन जो हमारे पास आया था, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर न्यूलीपेरा। न्यूलीपेरा महिलाओं के लिए आदर्श गर्भ निरोधक कौन सी है? तो वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, OCP जिसको बोलते हैं। ये भी पूछा जा सकता है OCP किसे कहते हैं? तो हम बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ठीक है, मौखिक गर्भ निरोधक गोली। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं हम, हमारा 22वां जो क्वेश्चन आया था वो आया था हमारे पास, व्हाट आर द कंपोनेंट रिकॉर्डेड इन पैटोग्राफ। पैटोग्राफ में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? पार्टोग्राफ में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? तो यूट्रेनिन कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड प्रेशर या फेटल हार्ट रेट, तो ये तीनों रिकॉर्ड किया जाता है पार्टोग्राफ में। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं 23वां क्वेश्चन हमारे पास था, इज इट नेसेसरी टू डू HIV टेस्टिंग इन प्रेग्नेंट वुमेन? यस, तो आंसर है यस। क्या गर्भवती महिलाओं में HIV परीक्षण करना आवश्यक है? तो हम बोलेंगे हाँ, यस। नेक्स्ट दोस्तों 24th क्वेश्चन था, ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड विद इन हाउ मैनी आवर्स ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। तो नॉर्मल डिलीवरी होने, सामान्य प्रसव के कितने घंटे बाद स्तनपान शुरू किया जाना चाहिए? तो आधे घंटे के भीतर, हाफ एन आवर, आधे घंटे के भीतर शुरू किया जाना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं 25वां क्वेश्चन हमारे पास जो आया था, गर्भावस्था के दौरान प्रथम तिमाही की अवधि को परिभाषित किया गया है। तो द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी डिफाइंड एज फर्स्ट ट्राइमेस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी इज फर्स्ट 12 वीक। तो फर्स्ट 12 वीक को जो क्या परिभाषित किया था, किया गया है फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोला गया है उसको। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो 75 क्वेश्चंस बचे हैं मैं आपको आगे के नेक्स्ट 3 वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आए थे एंड पॉसिबली ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके 31 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, तो अच्छे से प्रिपरेशन जारी रखें। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा एग्ज़ाम जो आपके लास्ट ईयर 2019 में हुआ था। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन दबाएं ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे।